जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह का अवतार है, जिन्हें विष्णु के अवतारों में तीसरा माना जाता है। आइए भगवान के वराह अवतार की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने वैकुंठ जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वीवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन हिरण्याक्ष घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझ में लड़ने का चाव नहीं रहा। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूं। तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के वराह अवतार का जन्म हुआ। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में डाल के रखा हुआ था। पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वराह अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। सभी हाथ जोड़कर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो संजय 10वें और 11वें श्लोक में कुछ इस प्रकार उनका वर्णन करते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोधतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंत विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सामने कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। इस रूप को देखकर अर्जुन बोले, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला
मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। इस रूप से व्याकुल होने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से भी अधिक व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। इस पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसके तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा था। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप आपने देखा है, यह इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेद से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। तो श्री कृष्ण के इस चतुर्भुज रूप को दर्शन करने के लिए हमें अनन्य भक्ति के द्वारा इस रूप का देखा जाना संभव है। तो सभी बोलिए जय श्री